नमस्कार दोस्तों, जीए डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोल्स रॉयस ने लड़ाकू इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए यूके से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। जी हां दोस्तों, भारत के एमका कार्यक्रम के लिए बड़ा कदम, क्योंकि रोल्स रॉयस ने लड़ाकू इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए निर्यात लाइसेंस की पुष्टि की है। रोल्स रॉयस द्वारा भारत में लड़ाकू इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक यूनिक कोऑपरेशन मॉडल के साथ लड़ाकू इंजन के विकास के उद्देश्य से होगा। दोस्तों, इस तकनीक के लिए बौद्धिक संपदा आईपी राइट्स को एमसीए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए भारत में विकसित और स्वामित्व में रखा जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक जी, जो अमेरिका में स्थित है, ने भी अमेरिकी सरकार से एक निर्यात लाइसेंस के लिए अनुरोध किया है, जो भारत के एमसी कार्यक्रम के लिए लड़ाकू इंजन के संयुक्त विकास को वित्त पोषित करेगा, मतलब जॉइंट वेंचर करना चाहेगा। जनरल इलेक्ट्रिक जी को भी इन कार्यक्रमों के लिए अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों से समर्थन मिला है, लेकिन अनुरोध वर्तमान में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है जी को अमेरिका से, और रोल्स रॉयस को यूके से लाइसेंस प्राप्त हो गया है भारत में निर्माण के लिए। रोल्स रॉयस ने दावा किया है कि भले ही भारत को अन्य देशों से एमसीए कार्यक्रम के लिए आदेश प्राप्त होते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक जी भारत को उस इंजन के लिए बौद्धिक संपदा आईपी को बनाए रखने के लिए कभी अनुमति नहीं देगा। दोस्तों, वह भारत के लिए स्व-विकसित करने की पेशकश कर रहा है और करेगा। अन्य देशों को इंजन के निर्यात के लिए जी और अमेरिकी प्रशासन की मंजूरी की आवश्यकता होगी। दोस्तों, रोल्स रॉयस का कहना है कि जी भारत को कभी भी आईपी राइट्स नहीं देगा, और जब भी भारत को एमका जेट को एक्सपोर्ट करना होगा, बार बार अमेरिका की इजाज़त लेनी पड़ेगी, और बिना इजाज़त के भारत एमका फाइटर जेट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जबकि रोल्स रॉयस भारत को आईपी राइट्स और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक जी निजी क्षेत्र की कंपनियों से बनी सप्लाई चेन के साथ भारत में एक इंजन सहायक कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव करती हैं। तकनीकी रूप से सब कुछ पूरी तरह से घरेलू रूप से उत्पादन करना संभव है, लेकिन इसकी स्थानीय इंजन सहायक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अन्य बौद्धिक संपदा आईपी अधिकार जारी रहेंगे। एमका कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत को चीन की पीएलए वायुसेना को लेने में सक्षम लड़ाकू विमान को विकसित करने में सक्षम बनाना। इसके चीन के JF-17 J-20 लड़ाकू विमान का मुकाबला करने की उम्मीद है, जिसका उपयोग पाकिस्तान वायुसेना द्वारा भी किया जाता है। JF-17 का 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने की चाहत में एमसीए कार्यक्रम भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या में चिंताजनक कमी से जूझ रही है, और स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमानों में इस अंतर को भरने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एमका के पहले प्रोटोटाइप के लिए मेटल कटिंग की घोषणा की है। दोस्तों, मेटल कटिंग की घोषणा जरूर हो गई हो, लेकिन अभी तक भारत में इंजन निर्माण का कोई भी बात पूरी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत एमका इंजन के 130 किलो न्यूटन या 110 किलो न्यूटन इंजन के निर्माण के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक उसको अमेरिका से इजाज़त नहीं मिली है। मतलब भारत को आईपी राइट्स देने के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है अमेरिका से, और अमेरिकन कांग्रेस उस लाइसेंस को देता है, पर अमेरिका ने अभी तक ऐसा नहीं किया। तो भारत के जो लड़ाकू विमान कार्यक्रम है उसमें देरी हो सकती है। इसलिए रोल्स रॉयस का यह कहना है कि अमेरिका आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और अमेरिका हमेशा धोखा देता है, और अमेरिकन कंपनियां अपने फायदे के लिए भारत को बेवकूफ़ बना रही हैं। वो कभी भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, पर भारत को आईपी राइट्स नहीं देंगे, मतलब कि उनको एक्सपोर्ट करने का अधिकार नहीं रहेगा। और भारत को जब एमका 2 बनाना रहेगा, तब उसमें इन्हांस कर सके या उनको संशोधन कर सके। 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट से हमारे को 110 या 130 किलो न्यूटन की आवश्यकता होगी। जब इस इंजन को संशोधित करना होगा, तभी हमारे को अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और अमेरिका अगर हमको इजाज़त नहीं देता है तो हम इन इंजन को संशोधित नहीं कर सकेंगे, और उसके लिए हमारे को बार बार अमेरिका की गरज करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर हम एमका फाइटर जेट को एक्सपोर्ट भी करते हैं, तभी हमारे को अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और अमेरिका कहेगा इस देश को नहीं बेचना, उस देश को नहीं बेचना। इसलिए रोल्स रॉयस का यह कहना है कि अमेरिका आपको कभी नहीं देगा। और वास्तव में अमेरिका जी का कब से बात चल रही है, लगभग दोस्तों 2 साल हो गए। हमारे फाइटर जेट में देरी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे को एमका 2 भी बनाना है, और उसके लिए 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की भी आवश्यकता होगी। और रोल्स रॉयस का यह भी कहना है कि भारत को 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है, और उसके लिए भी इंजन भी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन का होना चाहिए, जबकि जो जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन दे रहा है वो 4.5 जनरेशन का है, और इसी इंजन को इनहांस करके 130 किलो न्यूटन दिया जाएगा। और जब उसने खुद जी ने 110 किलो न्यूटन जी का जो 98 किलो न्यूटन है F414 उसको इनहांस करके F-18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल किया, तो वो भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए अमेरिका इस इंजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर भारत इस इंजन का 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए करता है, तो दोस्तों स्टील्थ फाइटर जेट के लिए इंजन भी इस तरह का होना चाहिए जो बहुत कम आवाज़ करे, गर्मी बहुत कम पैदा करे, और बिल्कुल कम उसका तापमान रहे, मतलब वो गर्मी नहीं दे। दोस्तों, स्टील्थ नहीं होगा तो इस जो मिसाइलें होती है उसमें हीट सीकिंग रेडार होता है, और उसी को पकड़ के मिसाइलें स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिरा सकती हैं। अगर दोस्तों स्टील्थ ही नहीं रहेगा फाइटर जेट, तो हमारा एमका किस काम का। तो उसको इंजन को इस तरह से होना चाहिए जो यूके बना रहा है। यूके का कहना है हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, जो इंजन यूज में ले रहे हैं वो भी 6th जनरेशन का होगा, वो पेट्रोल कम खाएगा। मतलब जो दोस्तों 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनको उड़ान भराते हैं हम
एक्सरसाइज करते हैं या उनकी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके उनको परिचालन करने के लिए खर्चा बहुत अधिक आता है। फिफ्थ मतलब 4.5 जनरेशन के बजाय 5th जनरेशन या 6th जनरेशन के लिए, मतलब जैसे राफेल फाइटर जेट को उड़ाने में $22,000 की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मतलब उसके लिए अगर हम जैसे F-35 फाइटर जेट को उड़ाएंगे तो उसके लिए $50,000 की आवश्यकता होती है या 60,000 या $70,000 की आवश्यकता होती है। तो यूके का कहना है कि जो कम से कम खर्चा कराए इस तरह का इंजन होना चाहिए, जो इंजन है वो यूनिक होना चाहिए, जो मतलब ईंधन भी बहुत कम खाए और ज़्यादा दूरी तय कर सके और इस तरह का हो कि मतलब कभी भी वो आवाज़ बिल्कुल उस कंपन ना करे, वाइब्रेशन ना हो और उसकी रफ्तार सुपरसोनिक हो। और दोस्तों जो यूके अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है उसमें यूके, जापान और इटली ऐसी 2-3 कंट्रियाँ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, उनके लिए वो इंजन तैयार कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम जो 6th जनरेशन इंजन तैयार कर रहे हैं वो भारत को देने के लिए तैयार है। अगर भारत चाहता है कि आपके लिए हम 6th जनरेशन इंजन अलग से तैयार करें तो उसके लिए भी रोल्स रॉयस दोस्तों तैयार है भारत के लिए 6th जनरेशन इंजन डेवलप करने के लिए। और उनका ये कहना है कि हम आपको लिख के दे सकते हैं, यूके ने हमारे को लाइसेंस भी दे दिया है, जबकि जी को अभी तक अमेरिका ने लाइसेंस नहीं दिया। और दोस्तों भारत को ये खतरा है और भारत को इन दोनों कंपनियों में से कंपेरिजन करना चाहिए, यूके से या रोल्स रॉयस से, जो IP राइट देने के लिए तैयार है, जो जल्द से जल्द इंजन निर्माण करें, हमारे को वो चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारी घटती फ्लीट को देखते हुए हमारे को 2 फ्रंट वार का खतरा हमेशा बना रहेगा और हमारे को इंजन की आवश्यकता है क्योंकि हमारे को जल्दी से जल्दी एमका फाइटर जेट बनाना है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जी से हमें इंजन की टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए या यूके के रोल्स रॉयस से? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो को सरकार तक पहुंचे और उनको पता चले कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी इंजन का निर्माण किया जाए, जल्दी से जल्दी फाइटर जेट का निर्माण किया जाए। उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा भारतीय सरकार को, क्योंकि अमेरिका तो देरी पे देरी कर रहा है। 1 साल से बोल रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, पर अभी तक की नहीं है। दोस्तों जय हिंद।